आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, सीआईडी के साथी, सारे परम आदरणीय सारे नागरिकों, पहली बार जब से राजनीति शुरू की है तब से अनेक मुद्दों पे इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यही हॉल है, यही पत्रकार थे, यही हम होते थे। लेकिन आज पहली बार राजनीति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। 12-15 सालों से लगातार आप देख रहे हो, आप देख भी रहे हो, जो हम लोग जो कर रहे हैं वो आप पूरी बैठक से लिख भी रहे हो, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों का, पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमने जो भी संघर्ष किया सच्चाई से आप लोगों ने उस आंदोलन को भी लिखा, और जो धरातल के हालात थे वो भी आप लोगों ने देखे। इसके साथ साथ में चुनाव का अब से कुछ 4-5 महीने पहले तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं कोई चुनाव, हालांकि जो नौजवान साथी लगे हैं साथ में, किसान तबका जो साथ में लगा है, उन लोगों का ये कहना था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। जब 15-16 के अंदर जब एटा सिंगरा सर लड़ा गया, तब भी साथ में रहने वाले सारे साथियों का यह था कि आप लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन मैं एक अलग तरह का काम करना चाहता था कि मेरा मुख्य उद्देश्य वो चुनाव नहीं था, जनता का हम कार्य कैसे करवा सकें। जो लोग पीड़ा के अंदर हैं, जो लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ, उस रास्ते को समाधान तक कैसे लेके जाया जा सके, ये सारी प्रक्रिया चलती रही। नौजवानों की जिद थी कि चुनाव लड़ना है। मैंने मिशन 2023 पहली बार गाड़ी में कुछ महीने पहले मैंने लिखा था। उससे पहले नौजवानों ने ये शुरू कर दिया था, किसान साथी जो पढ़े लिखे उन लोगों ने शुरू कर दिया था कि चुनाव आपको लड़ना है। लेकिन मैंने सारे साथियों को एक ही बात कही थी कि कुछ समय आएगा उसको देखेंगे। ये बात कहने के पीछे एक कारण था कि हमेशा कांग्रेस और बीजेपी का जब राज रहा है, चाहे बीजेपी का रहा है चाहे कांग्रेस का है, दोनों सरकारों के खिलाफ लगातार हमारा आंदोलन, धरने, प्रदर्शन रहे हैं। तो मुझे कहीं उम्मीद नहीं थी कि कोई राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी देश की प्रमुख पार्टियां तो अपने को कोई टिकट देगी, और टिकट के बिना चुनाव का कोई आधार भी नहीं। ये सारी चीजें चलती रही। पीछे दिसंबर के अंदर एक राजस्थान में कार्यक्रम हुआ, फॉक्स भारत ने मेरे को इसलिए बुलाया कि सोशल मीडिया पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, धरती पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन नौजवानों को बुलाया गया, मुझे भी बुलाया गया। मेरा सौभाग्य रहा कि पूरे प्रदेश के अंदर जो उनके सवाल थे उसमें मेरा दूसरा नंबर था। एक बार आवाज बोलो। ये सारी चीज चलती रही। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जब राजनाथ सिंह जी आए यहाँ पे, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी, उनके हाथ से मैं इस पार्टी में शामिल हुआ। माननीय सांसद महोदय मौजूद थे, उनका ही सारा योगदान था। बाद के अंदर 1-2 भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे मीटिंगें हुई। अभी कल परसों सीमांत रक्षक ने बोला, मैं उस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि हम जैसे नौजवान अगर संघर्ष करते हैं, राजनीति की तरफ बढ़े, तो हमें दोहरा संघर्ष करना पड़ता है कि कोई आदमी राजनीति ये नहीं चाहता कि आगे आए।
एक दो बीजेपी की मीटिंग के अंदर मेरा जाना हुआ, लेकिन स्थानीय नेताओं का ऐसा मुझे कोई आशीर्वाद या ऐसा कोई मान सम्मान नहीं लगा, तो उसके बाद में मैंने पार्टी में भी नहीं गया। ये सारी चीजें चलती रही। 8 दिसंबर को बीजेपी की आईटी से जो दिल्ली में कार्य संभालती है, उन लोगों ने मेरे से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में मुझे सारी चीजें मंगवाई गई कि पिछले 4 साल के अंदर आपने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ क्या क्या काम किए, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आपने कौन से धरना प्रदर्शन किए। वो सारी चीज मैंने 11 जनवरी को दिल्ली ऑफिस के अंदर उनको सबमिट कर दी। मैं जो उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी, लता जी शर्मा और अर्जुन जी की, वो सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स अमित शाह जी के सामने लेके गए। पूरा जो 4 साल का जो मेरा कार्यक्रम था कि मैंने क्या क्या काम किए पब्लिक के लिए, कहाँ धरने प्रदर्शन थे, ये सारी चीज 11 नवंबर को मैंने माननीय अमित शाह जी के सामने रखी। उस टाइम क्या चुनाव का मेरा कोई विषय नहीं था। मैंने कभी अखबार की कटिंग या ये चीजें कभी सेव नहीं की थी। भास्कर से भाई शिवा बैठे हैं, और भी साथियों से मैंने अखबारों की कटिंग, कि मेरा मकसद चुनाव का नहीं था, लेकिन लोगों की भावना थी। अगर मकसद होता तो मैं सारी कटिंग, अखबार, सारी चीज मैं अपने पास रखता। लेकिन जब बीजेपी की आईटी सेल ने मेरे से संपर्क किया, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पिछले 4 साल का सब लोगों से लिए। फेसबुक पे कहीं थे, कहीं अखबार के साथियों के पास में थे, सारी चीजें कलेक्ट करके मैंने 11 जनवरी 2023 को ये सारे दिल्ली ऑफिस के अंदर सबमिट किया। ये 15-20 दिन गुजरने के बाद में 13 फरवरी को मुझे 1 महीने का जो बीच का समय है, उसमें मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये बाद में बातें निकल के सामने आई कि 13 फरवरी को मुझे मेन कहूँ तो मुझे काम करने का कहा गया है कि आप फील्ड में काम लग जाओ। तो मैं आप लोगों से आज कहना भी ये चाहता था, और मैंने आपको जो पत्र भेजा उसमें भी ये लिखा कि चुनाव का क्या रहेगा, चुनाव का विषय पे हम क्या बात करेंगे। तो मैं आप सारे पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ कि राकेश बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी से सूरजगढ़ विधानसभा से दावेदारी कर रहा है। ये सारी चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी, इसलिए सारे साथियों को मैंने निमंत्रण दिया था कि आगामी चुनाव 2023 भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मेरी यहां से दावेदारी रहेगी। और जो बीच का जो 1 महीने का जो समय है, इस समय से गंगानगर जिले के लोकल लीडर, मैं हालांकि धन्यवाद देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय को कि 1 महीने के अंदर आईटी सेल की पूरी टीम ने जो बातें सामने निकल के आ रही है, आईटी सेल की पूरी टीम ने 1 महीने तक इस बात का रिसर्च भी किया है कि किसको काम करने का बोला जाए या नहीं बोला जाए। जिला अध्यक्ष महोदय को, आत्माराम जी तर्ड को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सांसद महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अच्छा कहा, आत्माराम जी तर्ड ने और सांसद महोदय ने, कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत छोटी पार्टी थी, बहुत कम लोगों की एक पार्टी थी। धीरे धीरे अन्य पार्टियों से निकल के लोग आए जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़े, और आज इतना बड़ा परिवार है कि देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इनके साथ साथ अन्य भी हनुमानगढ़ जिले के चूरू के भारतीय जनता पार्टी के परिवारों ने मेरा सहयोग किया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और जो बात दिल्ली में हुई, वो दिल्ली से निकलते प्रदेश के अंदर आई, प्रदेश से धरातल पे आई, तो मुझे एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो धरातल पे लोग काम करते हैं उनके लिए रास्ता खोलती है। ये सारी चीज सोचने के बाद में मैंने तय किया कि मुझे
मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और इतनी बड़ी पार्टी के अंदर अगर कोई कहा जा रहा है कि धरातल पे आप अपना कार्य शुरू करें, इन्हीं बातों को लेकर मैंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप लोगों के सामने रखी है। और पिछले काफी सालों से आप सारे साथी देख रहे हो, लिख रहे हो, मैंने पहले भी बोला कि इतने बड़े कोई परिवार से नहीं हो, मेरा परिवार कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, जो पब्लिक की जो भावनाएं हैं, भी आज वर्षों से किसान और नौजवान कम से कम सूरतगढ़ भी कई बातों की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, हाँ आप क्या सोच रहे हैं? टिकट आपको नहीं मिलती है अगर, तो आप पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ रहेंगे, या ऐसे आपको आशे पे पड़े गए तो आशे पे पड़े रहेंगे? आप टिकट आने के बाद भी आशे पे ही रहे हैं। हाँ, टिकट किसको मिलेगी बताओ आप? नहीं, आप नहीं मिलती है तो हमारा समाज दावेदार है बीजेपी में, तो एक दर्जन आता है, दो दर्जन नहीं मानूंगा। एक दर्जन किसी को मिल जाती है तब आपका क्या रुख चलो, रहेगा? ये सवाल मैं आपसे ही कर लेता हूँ कि आपके हाथ में वो टिकट का बंटवारा है। नहीं, आप- मैं टिकट आप हाईकोर्ट में बात करें, आप मेजोर पार्टीशन की तरह मेरा पार्टी से आप थोड़ा मेजोरिटी दिखाएं, मेजोरिटी की तरफ जाते हैं। अगर आपको एक सीधा सवाल है, टिकट यहाँ किसी को मिलती है आपके सिवाय, आप उनके साथ रहेंगे या इसी तरह पार्टी आपकी नाराजगी बनी रहेगी, हाशिए पे रहेंगे, उसके साथ चलेंगे आप? चुनाव लड़ोगे। जिस तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ, जिस तरीके से पार्टी का रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से टिकट मुझे मिलेगी। ठीक है। बाई चांस भी कोई चीज होती है तो पूरी विधानसभा के लोग इस बात को तय करेंगे कि क्या करना है। और आपका ऑप्शन खुला है, विकल्प खुले हैं, आपका ऑप्शन खुला है, टिकट मिले न मिले आपने चुनाव लड़ना है। नहीं, विकल्प खुले हैं। विकल्प खुले। हाँ, ये तो- देखा, हाँ खुला है, खुला है, टिकट आपको मिले नहीं मिले तो भी आप और आपके समर्थक जो या जनता जो है वो कहे चुनाव लड़ना है, लड़ना है बस। समर्थन वो साथ जाएंगे।